नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। लंका कांड में रावण वध के बाद जब मन आत्मा रूपी राम की वंदना करता है, उसके बाद आत्मा रूपी राम मन से कुछ मांगते हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रकरण है, जानने जैसा है। देखें क्या होता है। मन कहता है राम से, अब करे कृपा बेलो के मोहे, आय सुदेहु कृपा, काह करो सुनि प्रिय वचन, बोले दीन दया। भगवान राम कहते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं कि मन को क्या करना चाहिए। सुनो सुरपति कपे भालू हमारे, परे भूमि निसे चरण जे मारे, मम हित लागे तजेन प्राणा, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। मन रूपी इंद्र से कहते हैं कि हमारी सेना में इतने वानर और भालू हैं जो कि मारे गए हैं, और इनको वापस जिंदा कर दो। आत्मा रूपी राम मन से कह रहे हैं। तुलसीदास जी इसके बारे में लिखते हैं, सुन खगेश प्रभु के ये बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारे जे आई, केवल सक्रह दीन बड़ाई। यहाँ तुलसी इंद्र को, मन को शक्र कहते हैं। शक क्यों कहते हैं? क्योंकि मन का काम शक करना है। वो कभी एक चीज के बारे में सोचता है, कभी दूसरी चीज के बारे में सोचता है, तीसरी चीज के बारे में सोचता है। मन हमेशा बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ देखता है, ऑप्शंस बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे शक है कि ये नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, इसलिए मन को शक भी कहा, शक कहा मन को। और क्यों मन को ये प्रार्थना करते हैं राम? क्योंकि मन को बड़प्पन देना चाहते हैं। मन को तो भगवान आत्मा रूपी राम का एक खास गुण है, वो किसी भी चीज में क्रेडिट या अपना बड़प्पन साबित नहीं करना चाहते। हर जगह इस शरीर को, मन को, बुद्धि को, विश्वास को, इनको बड़प्पन देते हैं कि इनकी वजह से हुआ। तो यहाँ मन को बड़प्पन देने के लिए मन से प्रार्थना है। क्या होता है फिर? सुधा बरसे कपि भालू जियाए, हर्षे उठे सब प्रभु पहि आए, सुधा वृष्टि भई दूदल ऊपर, जिए भालू कपि नहीं रजनीचर। तो मन रूपी इंद्र सारे वानरों और भालुओं पर अमृत की वर्षा करते हैं। ये अमृत क्या है? सबों के मन में आत्मा रूपी राम जो कि अमृत है, जो अविनाशी है। जो अमृत है उसका मतलब वो अविनाशी है, जिसका मरण नहीं होता। अमृत, जो मृत नहीं होता। उस आत्मा रूपी राम को वानर और भालुओं के मन में जागृत कर देते हैं इंद्र। कैसे जागृत कर देते हैं? क्योंकि वो खुद मन है, और मन जब यह धारणा कर लेता है कि ये सब आत्मा रूपी राम का ही रूप है, ये प्रकृति आत्मा रूपी राम का ही प्रतीक है, उनका ही रूप है, तो सारे वानर और भालू
जीवित हो जाते हैं। जीवित माने जागृत हो जाते हैं। पहले वो मृत थे, मतलब सोए हुए थे। मृत होना मतलब सोया हुआ होना, मतलब अज्ञान में होना। तो जब यह पता चलता है मन को कि सारा विश्व आत्मा रूपी राम, अमृत राम का ही प्रतीक है, रूप है, तो यह मन ज्ञान में आ जाता है। फिर न यह सोता है न यह मृत है, यह जागृत है और ज्ञानमय है। फिर तुलसी कहते हैं कि इस अमृत वृष्टि से, ये अमृत वृष्टि तो सबों के ऊपर हुई, पर वानर और भालू ही जीवित हुए या जागृत हुए, जागे, ज्ञान प्राप्त किया। निशाचरों को या राक्षसों को नहीं। वो क्यों जागृत नहीं हुए, जीवित नहीं हुए, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि जब राक्षस, जब निशाचर, जब अज्ञान का वध हुआ, वो मरे, तो उनको राम के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, आत्मा रूपी राम के बारे में। उनको आत्मा रूपी राम ने अपने में मिला लिया। अपने में मिला लिया मतलब उनको अपना ज्ञान दे दिया। तो वो तो पहले से ही जागृत थे, जीवित थे, ज्ञान में थे, दोबारा जाग नहीं सकते। इसलिए उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, उनको जीवन प्राप्त नहीं हुआ, उनको जागृति प्राप्त नहीं। जागृति तो वानर और भालुओं को प्राप्त हुई, क्योंकि वो सोए हुए थे, उनको आत्मा रूपी राम का ज्ञान नहीं था। तुलसी इसके बारे में लिखते हैं, रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन, सुर अंसिक सब कपियरूरी छा, जिए सकल रघुपति की इच्छा। तुलसी लिखते हैं कि वानर भालुओं के मन रामाकार हो गए, मतलब उनके मन में राम बस गए। राम कैसे बस गए? उनको ज्ञान हो गया कि सारा जो विश्व है ये राम का ही रूप है। और जब ये ज्ञान हो गया तो वो मुक्त हो गए, सब प्रकार के बंधनों से छूट गए, जो इस संसार को अलग अलग देखने से उत्पन्न होते हैं। और ये सारे वानर और भालू सुर अंशिक हैं। सुर अंशिक मतलब ये स्वरों के अंश हैं, ये स्वरों के रूप हैं। और ये सारे स्वरों के रूप कब जीते हैं, कब जागृत होते हैं, कब ज्ञान में आते हैं? ये आत्मा रूपी राम की इच्छा से। आत्मा रूपी राम की जब इच्छा होती है तो स्वर जागृत हो जाते हैं। फिर स्वर इस विश्व को आत्मा रूपी राम का ही रूप बताते हैं, ना कि अलग अलग। तुलसी लिखते हैं आखिर में, राम सरिस को दीन हितकारी, कीने मुकुत निसाचर झारी, खलमल धाम कामरत रावण, गति पाई जो मुनिबर पावन। कहते कि आत्मा रूपी राम के समान कौन हितकारी है, कौन दयालु है, जिसने सब प्रकार के अज्ञानियों को ज्ञान देके मुक्त कर दिया। मतलब हमारे अंदर जो अज्ञान है उससे हमें मुक्ति दिला दी आत्मा रूपी राम ने। पर वो मुक्ति कब मिलती है? जब ये मन आत्मा रूपी राम के साथ रहने के लिए प्रयत्न करता है, उसकी साधना करता है, उसके लिए तप करता है, उसके लिए संयम करता है। तब राम इस मन को उसके अज्ञान से, उसके भ्रमों से, जो उसमें बहुत सारे शक हैं, उनसे मुक्ति देते हैं। यही राम की प्रार्थना है मन से, कि मन इस अमृत में लगा रहे, इस अविनाशी में लगा रहे। क्या आप लगाना चाहेंगे अपने मन को? धन्यवाद।